नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद में आज बजट सत्र का तीसरा दिन। झारखंड मुद्दे पर विपक्ष ने लोकसभा से किया वॉकआउट। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस से की माफी की मांग। दोनों ही सदनों में हुआ जोरदार हंगामा। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार। 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजे गए सोरेन। चंपई सोरेन बने झारखंड के नए सीएम। ईडी के सामने फिर पेश नहीं हुए केजरीवाल, पर प्रदर्शन में हुए शामिल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने किया एक दूसरे के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन। ज्ञानवापी व्यास तहखाने केस में मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने पूजा पर नहीं लगाई रोक। जारी रहेगी पूजा अर्चना। 6 फरवरी को होगी अब अगली सुनवाई। उत्तराखंड में यूसीसी का काम हुआ पूरा। जल्द होगा उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू। कमेटी ने सौंपा सीएम धामी को ड्राफ्ट। कल मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों ही सदनों में चर्चा हुई, पर विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। दोनों ही सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने झारखंड में चल रहे राजनीतिक हलचल को लेकर मोदी सरकार को घेरा। एनडीए गठबंधन के सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। फिर राज्यसभा से भी खबर आ गई कि विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया है। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के अलग देश की मांग करने के बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सोनिया गांधी से बयान पर माफी मांगने की मांग की। कुल मिलाकर विपक्ष ने आज जमकर बवाल काटा। कब सुधरेगा ये विपक्ष? देखिए, कोई सुधार ही नहीं सकता। आप कम से कम ये देखिए कि किसके साथ आप खड़े हैं। एक व्यक्ति जिसके ऊपर 3-3 ईडी केसेस चल रहे हैं, सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का आरोप लगा हुआ है, अपने मंत्री रहते हुए अपनी ही कंपनी को खदान अलॉट कर देता है। जो शख्स भ्रष्टाचार के मामले में वो हाई कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट भी गया, कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही, और आप उसके लिए खड़े हो रहे हो। दरअसल ये हेमंत सोरेन के साथ नहीं है। सब अपनी अपनी चमड़ी को बचाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा कर रहे हैं। और इन लोगों का कमिटमेंट देखिए कि किस तरीके से ये सुरेश ये किस तरह का बयान दे गया। ये अलग देश। आप कांग्रेस पार्टी को वामपंथियों की लत लग गई है। ये तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग को कांग्रेस पार्टी ने अपने में शामिल किया है, राहुल गांधी ने। तो ये तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी अब सेसेशनिस्ट, देशद्रोहियों की भाषा बोलने लग गई है। और प्रहलाद जोशी ने बिल्कुल सही कहा है कि कांग्रेस पार्टी को उसके बयान पे माफी मांगनी चाहिए। तो झारखंड के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन के सांसदों ने आज संसद में जमकर बवाल काटा। तो वहीं आज एक साथ हेमंत सोरेन को कई बड़े झटके लगे। बड़ा झटका सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुनवाई से साफ साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से पहले हाई कोर्ट जाने को कहा। दूसरा झटका रांची की कोर्ट ने दे दिया। रांची की अदालत ने 5 दिनों की ईडी रिमांड पर सोरेन को भेज दिया है। अब 5 दिनों तक हेमंत सोरेन से भ्रष्टाचार पर ईडी तीखे सवाल जवाब करेगी। तो वहीं आज झारखंड में बड़ा सियासी उलटफेर भी हुआ। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चंपई के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। रांची के कोर्ट से भी झटका, सुप्रीम कोर्ट से भी झटका। क्या करेंगे हेमंत सोरेन? देखिए, हेमंत सोरेन को मैंने कल ही कहा था कि मिसगाइड किया जा रहा है। मैदान में आज सुप्रीम कोर्ट के उतरे थे दो बड़े वकील, कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी साहब। जज ने 5 मिनट नहीं लिया और कहा कि वापस जाइए। यहां क्यों आ गए? हर चीज में आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं माय लॉर्ड, देखिए ये एक चीफ मिनिस्टर की बात है,
जज ने कहा यहाँ मेरे सामने सब बराबर है, चीफ मिनिस्टर होगा अपने घर में होगा, कोर्ट के सामने जो है सब आम नागरिक होते हैं, आप वापस जाइए। कल ही हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दनादन झटके पे झटके लगने वाले हैं हेमंत सोरेन को। 5 दिन का ईडी हिरासत, ये लंबा चलेगा, ये 5 महीने तक ये बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि साक्ष्य सबूत इनके खिलाफ है। जो लोग पकड़े गए हैं वो गवाही में हेमंत सोरेन का नाम ले चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आज अच्छी खबर हेमंत सोरेन के लिए नहीं आई, लेकिन मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। शपथ ले लिया गया, ये भी कहा जा रहा है भाई हमारे पास पूरा बहुमत है। फिर सवाल ये है कि हैदराबाद क्यों ले जाकर के आप सबको ले जा रहे हो? सब हैदराबाद क्यों गए? अगर आपके पास कहीं कोई टूट फूट नहीं है, कहीं कोई मरमरिंग नहीं है, सब कुछ सॉलिड है, सारे विधायक आपके साथ जो है बिल्कुल खड़े नजर आ रहे हैं, तो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करने पे तो कोई आवश्यकता नहीं थी। जी, तो झारखंड के मुख्यमंत्री जेल पहुंच गए हैं और अब अगला नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी लगता नजर आ रहा है, क्योंकि आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया, पर ईडी दफ्तर ना जाकर केजरीवाल आज बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। दरअसल आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर विरोध किया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर आपका प्रदर्शन था, तो बीजेपी का केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल था। जमकर ड्रामा आज दिल्ली में हुआ। ईडी दफ्तर पहुंचना था, पहुंच गए बीजेपी के दफ्तर के। देखिए, आज तो वो अपने मन का नहीं कर पाए, अभी बड़े नाराज होंगे। टेलीविजन चैनल वालों को फोन करके डांट रहे होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को टेलीविजन चैनल के, कि आपको ऐड इसलिए नहीं देते हैं कि आप जो है बिल्कुल गायब कर दें। आज क्या हुआ, ये चीजों को डाइवर्ट करने में लगा हुआ था। डाइवर्ट इस तरीके से कि आज तो उसको ईडी के सामने जाना था, लेकिन इसने धरना प्रदर्शन किस चीज के लिए? नाम किस चीज का? नाम भाई मेयर के इलेक्शन में। भाई मेयर के इलेक्शन में गड़बड़ी हुई है तो आप चंडीगढ़ में प्रदर्शन करते, यहां क्यों आप आ गए? और सवेरे से डंडा चल रहा था दिल्ली पुलिस का, इसके लोग नहीं पहुंच पाए। कोई बता रहा है कोई 500, कोई कह रहा है 400, तो 300-400 लोग ही पहुंच पाए। कहाँ इसकी तैयारी थी कि 10,000 लोग, 20,000 लोग लेकर के आ जाएंगे और मार्च करेंगे, गिरफ्तारी देंगे। ये तमाशा हुआ नहीं, शोर शराबा तो हुआ, लेकिन उससे ज्यादा दुख, एक तो अनसक्सेसफुल रहा ये प्रदर्शन, लेकिन उससे ज्यादा दुख इस बात का केजरीवाल को है कि टेलीविजन वालों ने दिखाया नहीं। जितने भी मेन लाइन चैनल थे, जो मेन स्ट्रीम के जो टॉप चैनल्स हैं, वो उनका ध्यान झारखंड में, वहां 2 घंटे तो उसी में बर्बाद हो गए लोग केजरीवाल के लिए, कि वहां शपथ ग्रहण चल रहा है, समारोह, उसको ही दिखाया जा रहा है। तो केजरीवाल की आज पूरी प्लानिंग जो है फेल हो गई। जी, अब बात करते हैं अगली खबर की। ज्ञानवापी व्यास तहखाने केस में मुस्लिम पक्ष को आज बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया। मतलब व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी और अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोई नुकसान या निर्माण नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा झटका ये मुस्लिम पक्ष के लिए। देखिए, मैं तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, ये कोर्ट के फैसले के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कहां है वो लोग? शाहीन बाग वाले संविधान लेकर के चल रहे थे कि संविधान को बचाना है, कोर्ट के फैसले को नहीं मानना है। कोर्ट के फैसले को आप ये बताएं कि इट्स हेटफुल, ये फैसला सही नहीं है, उचित नहीं है, तो कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल खड़े करेंगे, उसकी बातों को नहीं मानेंगे और डेमोक्रेसी का भी जाप करेंगे और ये कहेंगे भाई संविधान बचाने के लिए। तो देखिए, ये तो बिल्कुल सत्य है। वहां एक मंदिर था, मंदिर तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई गई। अगर भाईचारा की दुहाई अगर कोई दे रहा है, ये तमाम सेकुलर पार्टीज को इस पर सोचना चाहिए कि ये जो भाईचारे का ठेका सिर्फ हिंदुओं के पास नहीं है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पवित्र तीर्थ स्थान है हिंदुओं के लिए। इसको तो कोर्ट के अंदर जाना भी नहीं चाहिए, इनको ऐसे ही कह देना चाहिए भाई ये आपका ज्योतिर्लिंग है, ये कृष्ण जन्म स्थान है,
ये जो 5-7 बड़े बड़े टेम्पल्स हैं वो एक बार डिसाइड कर दे, मामला खत्म हो जाएगा, भाईचारा बन जाएगा। लेकिन आप एक तो सच को मान नहीं रहे, दूसरी तरफ कोर्ट का फैसला आता है तो कोर्ट को भी आप गालियां देना आपने शुरू कर दिया है। तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। व्यास जी के यहाँ पूजा शुरू हो चुकी है, लोग दर्शन कर रहे हैं, लोग मग्न हैं और बहुत जल्द अगर इसी तरीके से चला तो उस मस्जिद की जगह एक विशाल ज्योतिर्लिंग, एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण भी होगा। जी, आज की आखिरी खबर में बात यूसीसी की, जिसे जल्द अब उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बनाई गई कमेटी का काम पूरा हो गया है और आज कमेटी ने अपना ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है और कल कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। कमेटी की तरफ से ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। हमने जो वादा किया था वो पूरा करने जा रहे हैं। ड्राफ्ट रिपोर्ट भी सीएम धामी को सौंप दी गई है। कितना बड़ा कदम है ये, कितना बड़ा कदम है। धामी साहब उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, वो पूरे देश को राह दिखा रहे हैं। ही इज अ टॉर्च बेयरर। डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, सिटीजनशिप है। तो ऐसे सिस्टम में तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यही तो संविधान बताता है। लेकिन अब तक जो लोग सेक्युलरिज्म की दुहाई देते रहते हैं उन्होंने इस यूसीसी को कभी लागू नहीं किया, जबकि बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया उस संविधान में ऑलरेडी प्रावधान दिया गया कि इस देश को यथाशीघ्र एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। ये बातें संविधान के तहत उत्तराखंड की सरकार ने इसकी पहल की है और ये कैबिनेट से पास होकर के अभी जो असेंबली की शुरुआत होगी इसी सत्र में इसे कानून में तब्दील कर दिया जाएगा और एक बहुत बड़ा स्टेप जो उत्तराखंड में लिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।